Let's start. The first question, I believe you guys have not done first question since it is very difficult. Do you guys think the first question is very difficult? Since when I tried, I couldn't do it. Tell fast. Let us answer first because we have also tried. Okay. Means you have tried but you have not got correct answer, right? We don't know. Okay, I'll tell you. See, x and y start moving towards each other. x और y दो पॉइंट्स हैं जिन्होंने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया. अभी पहले तो हमें ये x एंड y दोनों पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे समझ लो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है. दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया, विच मीन्स x की डायरेक्शन यहाँ पर है, x y की तरफ चल रहा है, y x की तरफ चल रहा है, ठीक है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया. फ्रॉम टू प्लेसेस 200 मीटर्स अपार्ट. दोनों प्लेसेस से जो दोनों प्लेसेस दूर थी ना वो 200 मीटर्स दूर थी. मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस था ना ये हमारे पास कितना था, 2 मीटर्स था, ठीक है? ये हमारे पास 2 मीटर्स था. अभी देखो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक्स एंड वाई स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. एक्स और वाई दो पॉइंट्स जिन्होंने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया. फ्रॉम टू प्लेसेस 200 मीटर्स अपार्ट. दो प्लेसेस से, और वो दो प्लेसेस कितना दूर थी, 200 मीटर्स दूर थी. आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर. अभी मतलब बी टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर. मतलब अब एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया है यहाँ पर. पहले तो एग्जामिनर ने बोला एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं. अब उसने लाया है कि बी एक पॉइंट था जिसने पहले 60 मीटर्स चला, फिर वो लेफ्ट में गया और 20 मीटर्स चला. इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, राइट? आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर मतलब 60 मीटर्स चलने के बाद बी ने लेफ्ट में टर्न लिया और 20 मीटर्स चला. अब देखो बी हम मान लेते हैं कि बी ने, एग्जामिनर ने बी इसको ही बोला है, वाई पॉइंट को, और x को बोला है a, क्योंकि एग्जामिनर अब हमें कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है? तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. अब बी ने पॉइंट ने चलना स्टार्ट किया. कितना चला? पहले तो वो 60 मीटर्स चला, ठीक है? यहाँ पे ये लिखा पड़ा है 60 मीटर्स, ठीक है? इतना चला. ये कितना है? ये हमारे पास 60 मीटर्स है, ठीक है? 60 मीटर्स चलने के बाद बी टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर. अब मुझे बताओ बी का लेफ्ट कहाँ पर होगा? बी का लेफ्ट कहाँ पर होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड? इस एरो की तरफ अपना फेस घुमाओ और मुझे बताओ वेयर वुड बी योर लेफ्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड, करेक्ट. डाउनवर्ड. अब डाउनवर्ड ये कितना चला? ये चला है 20 मीटर्स, ठीक है? ये 20 मीटर्स चला. देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 40 मीटर. अब मुझे बताओ इसका राइट कहाँ पर होगा? अब आप अपने आप को 360 पर रोटेट करो, मतलब आप उल्टा खड़े हो, और उल्टा खड़े होने पर आपका राइट कहाँ हो रहा है? वेस्ट में या ईस्ट में? ईस्ट में. ईस्ट में कैसे होगा? ईस्ट में तो वैसे ही हमारे पास राइट होता है. अब आप उल्टा खड़े हो तो अब आपका राइट यहाँ पर होगा ना? उल्टा कैसे? उल्टा देखो, पहले अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैं सीधा देख रही हूँ, तो मेरा राइट यहाँ पर है, मुझे पता है ईस्ट में है, और लेफ्ट मेरा वेस्ट में है. लेकिन अब मैं उल्टा खड़ी हूँ, अब मैं मतलब उल्टा देख रही हूँ, तो अब मेरा लेफ्ट कहाँ पर होगा? अब मेरा लेफ्ट यहाँ पर होगा और राइट यहाँ पर होगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि उल्टी हो गई ना पोजीशंस, ठीक है? तो अब मेरा, हाँ अब मुझे बताओ मेरा राइट कहाँ पर होगा? टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट? वेस्ट. वेस्ट की तरफ, ठीक है? और कितना चला? 40 मीटर्स चला, ठीक है? ये हो गया 40 मीटर्स. ही देन टर्न्स राइट अगेन एंड कम्स बैक टू द रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टेड मूविंग. अब ये राइट की तरफ वापस मुड़ा और उसी मेन रोड पर आ गया जहां वो चल रहा था, ठीक है? अब इसका राइट कहाँ पर होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड? इस एरो की तरफ अपना मुंह घुमाओ और मुझे बताओ वेयर वुड बी हिज लेफ्ट? अपवर्ड. सॉरी, लेफ्ट नहीं, राइट राइट राइट. अपवर्ड. अपवर्ड, ठीक है? और ये अपवर्ड चल के मतलब राइट चल के अपनी पोजीशन अपने मेन रोड पे वापस आ गया. मतलब कितना चला होगा? 20 मीटर्स चला होगा, क्योंकि आने में मतलब नीचे जब आया था तब भी 20 चला था, तो ऊपर जाने में भी 20 ही लगा होगा, ठीक है? तो अब ये अब पूछ रहे क्या है, एग्जामिनर ने बहुत अच्छी बात की है और बहुत कंफ्यूजिंग बात भी की है, ठीक है?
कम्स बैक टू द रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टेड मूविंग। यहाँ तक तो हमें बिल्कुल समझ आ गया, बी के बारे में इसने पूरा डेटा दिया हुआ है। इफ़ ए एंड बी, अब इसने ए का भी जिक्र कर लिया। इफ़ ए एंड बी वॉक विद द सेम स्पीड, मतलब ए और बी दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम 2 पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं। पहले तो हम देखते हैं जब इसने 20. हाँ कितना स्नेहा? Is it 20? नहीं नहीं, इट इज इन 20, 40 इज आंसर। अभी देखो पहले तो हम समझते हैं कैसे आया। देखो बी, पहले इसने पूरा डेटा ही दिया है बी के लिए। पहले वो लेफ्ट में गया 60 मीटर्स, फिर वो अपने लेफ्ट में दोबारा गया 20 मीटर्स, फिर वो अपने राइट में गया 40 मीटर्स, और राइट के बाद दोबारा राइट में गया 20 मीटर्स। तो मतलब इसने पूरा ही डेटा ही अभी बी के लिए दिया है। अब अगर मैं बोलूँ बी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, मैं पूछ रही हूँ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता होता कितना कवर किया है टोटल, ये 60 हो जाता, ये 40 हो जाता, और टोटल यहाँ पर है ना, तो फाइनल माइनस ओरिजिनल हो जाता। तो मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती तो 60 + 40 हो जाता, 100 हो जाता। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मतलब नीचे भी गया ऊपर भी आया, वो सारा डिस्टेंस। अब आई होप यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में सब कोई जितना जितना ये चला, ऊपर गया नीचे गया, हमें सब कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो ये हाँ ठीक है सिनिया। नहीं अभी रुको, 60 ये जो लेफ्ट में गया, 20 ये जो डाउनवर्ड आया, 40 ये जो दोबारा गया, और 20 ये जो दोबारा ऊपर गया, कितना ये हुआ 80, 120 और 140। तो ये हो टोटल हुआ 140। तो 80-20 तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं ना, वो कैंसिल होता अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलती। आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस तो वो ही ऐड होगा, भले ऊपर जाए नीचे जाए, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है ना। ठीक है, 140 टोटल बी ने चला है। ठीक है, अब देखो टोटल बी ने चला है 140। अब अगर मैं पूछूं कि बी ए की तरफ कितना आगे आया है, बी ए की तरफ कितना आगे आया है, अभी तो मैंने बोला कि बी कितना चला है, बी टोटल 140 चला है। ठीक है, 140 आगे तो नहीं आया, रुको, बी ए की तरफ कितना चला है, तो 60 ये चला है। ठीक है, और ये 40 चला, क्योंकि यहाँ पर तो ये दोबारा वापस आ गया ना, तो 60 + 40, बी ए की तरफ 100 चला है। 100. बी ए की तरफ 100 चला है। ठीक है, अब इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि इफ़ ए एंड बी वॉक विद द सेम स्पीड, ए और बी दोनों सेम स्पीड से वॉक कर रहे हैं, ए और बी दोनों सेम स्पीड से वॉक कर रहे हैं। अभी देखो बी ने टोटल कितना चला था, 140 चला था। ठीक है, तो ए को भी 140 मीटर्स का ही डिस्टेंस कवर करना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही स्पीड से चल रहे हैं। और जब के इन लोगों ने कोई डेटा नहीं दिया ए के लिए कि वो लेफ्ट में गया राइट में गया, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो हम मानेंगे कि वो स्ट्रेट गया है 140 मीटर, क्योंकि इसको भी 140 मीटर कवर करना था, क्योंकि बी ने भी 140 किया है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, इस वजह से ए को भी 140 मीटर चलना चाहिए, तो वो 140 मीटर स्ट्रेट में गया है। अब तुम लोग मुझे बात बताओ, मैं ये थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया था ए, और ये मैंने बनाया था बी। बी कितना चला, बी चला है हमारे पास 100 मीटर्स। ठीक है, ए कितना चला है, ए चला है 140 मीटर्स, मतलब यहाँ तक। टोटल कितना था, टोटल तो 200 ही था। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं ए बी से कितना दूर है, ये ए और बी कितने डिस्टेंस में दूर है। अब तुम लोग बता सकते हो, 140 - 100, सिंपल। Yes. तो आ गया 40। इज इट क्लियर? 140 - 100. देखो ना, 100 ये यहाँ पर आया, 100 बी यहाँ पर आया, फिर बी थोड़ा और आगे गया है 40 मीटर्स, और ए तो अभी यहाँ पर है ना, तो ए से बी कितना दूर हुआ, 40 मीटर्स दूर हुआ।
मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? No. नो। A100 कब आया? A100 कब आया? ए कब 100 चला है? B100 चला है ना? B100 चला, ठीक है। B140 भी तो चला, इसको आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस करना है एक स्ट्रेट लाइन पे मेजर। देखो मैंने बोला B टोटल कितना चला? 140 चला, मतलब A भी 140 चला होगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं ना। ठीक है, तो हमें A के लिए कोई डेटा नहीं दिया हुआ था। On that I did it with another method. My answer was C, but I did not remind like which method I used. No, this is the only method you're gonna use in this question. I have tried a lot, but I got just this method. If it is clear to everyone, we must go ahead and move to question number 20. Yes, Priyanka. Chalo. Okay, question number 20 is very interesting, and most of you have done this correct. Surya is a girl, ठीक है, एक लड़की थी जिसने वॉक किया 10 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ। अभी साउथ कहाँ होता है? साउथ नीचे होता है, ठीक है। तो 20 मीटर्स वो गई नीचे, सॉरी 10 मीटर्स गई साउथ में। टर्निंग टू द लेफ्ट ही वॉक्स 20 मीटर, अच्छा लड़की नहीं थी, आई एम सॉरी, लड़का था सूर्या। टर्निंग टू द लेफ्ट ही वॉक्स 20 मीटर्स, लेफ्ट में ये चला और 20 मीटर चला। अब मुझे पता है इसका लेफ्ट कहाँ पर होगा, वेस्ट में या ईस्ट में? ईस्ट। ईस्ट में, बिल्कुल सही। कितना चला? 20 मीटर चला, ठीक है। देन ही मूव्स हिज राइट, फिर वो राइट में मूव करा। अब मुझे पता है इसका राइट कहाँ पर होगा। बोलो इसका राइट कहाँ पर होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और कितना चला? 20 मीटर चला आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस 20 मीटर्स, मतलब 20 मीटर्स ये यहाँ आ गया, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब वो दोबारा अपने राइट पे मुड़ता है और 20 मीटर्स दोबारा चलता है। अब मुझे पता है इसका राइट दोबारा कहाँ होगा, टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट? वेस्ट। वेस्ट में। और कितना चला? 20 मीटर्स चला, ठीक है। ये रहा हमारे पास, सॉरी 20 मीटर्स, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, दोबारा वो अपने राइट में मुड़ता है और 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब मुझे बताओ इसका राइट कहाँ पर होगा? अपवर्ड। अपवर्ड। और कितना चला? 10 मीटर्स चला, ठीक है। फिर पूछते हैं हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितना दूर है, कितना दूर है और हमारे पास किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा हमारा, क्योंकि हमने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, साउथ में गया पहले ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 मीटर्स ये हमारा हो गया, ठीक है। 10 मीटर्स ये हो गया, तो 20 + 10 इज 30 मीटर्स, मतलब 30 मीटर्स तो ये दूर है। अब किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट के? तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है और इसके नीचे है ये पोजीशन, नहीं नीचे है ना, नॉर्थ कहाँ से हुई? स्टार्टिंग पॉइंट से रेफरेंस से पूछा हुआ है, देखो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितना है हमारे पास? 30 मीटर साउथ। 30 मीटर साउथ, लेकिन यहाँ पे देखो 30 मीटर साउथ नहीं दिया गया, तो आप लगा लो 20 मीटर साउथ। पीछे फिर से ये वाला सारा शुरू से। ठीक है, दोबारा करता हूँ। ठीक है। 20 मीटर साउथ में 20 इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर हमें देखा था, ठीक है। तो 10 मीटर्स ये आ गया, जो कि 20 मीटर्स था ये टोटल, तो 20 - 10, तो ये मतलब ये बचा 10 मीटर।
और ये 10 इसमें इंक्लूड कर दिया, तो 10 + 10 20 मीटर्स, और स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे है तो साउथ में आ गया, 20 मीटर साउथ। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ। मतलब यहाँ पे इसका घर था और वो 15 किलोमीटर्स नॉर्थ में गया, और नॉर्थ ऊपर होता है हमारे पास। ये कितना गया? 15 किलोमीटर्स गया, ठीक है, टू द नॉर्थ। देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर्स। अब मुझे बताओ इसका वेस्ट कहाँ पर होगा, लेफ्ट में राइट में? Left. लेफ्ट में। और कितना चला? रिया प्लीज, ठीक है, कितना चला ये दोबारा? ये 10 किलोमीटर चला, ठीक है। देन ही टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर्स। दोबारा ये अपने साउथ में गया और 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे बताओ इसका साउथ कहाँ पर होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड? बोलो। Downward. अपवर्ड कैसे होगा इसका साउथ? डाउनवर्ड होगा ना, साउथ की डायरेक्शन क्या होती है? नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड। और कितना चला? ये हमारे पास चला है 15 मीटर्स, सॉरी 15 नहीं 5 मीटर्स, तो ये हमारे पास आ गया 5 मीटर्स। अभी ये पूछ रहे हैं फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट ही कवर्ड 10 मीटर्स। ईस्ट में मुड़ने के बाद इसने कितना चला? इसने 10 मीटर्स चला। अब ईस्ट इसका कहाँ होगा, ईस्ट में या वेस्ट में या राइट में या लेफ्ट में? बताओ ईस्ट कहाँ होगा इसका? Right. राइट में ही होगा, क्योंकि अब इन्होंने डायरेक्शन की बात की है, तो डायरेक्शन तो जैसी दे रहे ना वैसी उठा लो। ईस्ट में बोले तो ईस्ट में चले जाओ, साउथ में बोले तो साउथ में चले जाओ। ये लेफ्ट और राइट का नहीं है। अब लेफ्ट और राइट होता तो हमें एरो का फेस देखना पड़ता, इट इज़ मस्ट, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है लेफ्ट और राइट, अभी इन्होंने डायरेक्शन बिल्कुल एज इट इज़ दी हुई है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कहाँ गया, ये ईस्ट में गया है और 10 किलोमीटर्स गया है, तो ये ईस्ट में गया है और 10 किलोमीटर्स गया है। अब क्या पूछ रहे हैं, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट के ये किस डायरेक्शन में है? अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये था और ये ऊपर है, और ऊपर इसका क्या होता है? बोलो। North. नॉर्थ, तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ। लेकिन पीके जो ये लास्ट लाइन गया वो डायरेक्शन नहीं देखेंगे। नहीं ना, ये बोल रहे हैं कि किस, अभी देखो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, इसका हाउस यहाँ पर है, और अब ये किस डायरेक्शन में है अपने हाउस से? तो इसका हाउस तो नीचे है, तो इसके हाउस से किस डायरेक्शन में? ऊपर है, तो नॉर्थ में। ठीक है। ठीक है, चलो नाउ 22 क्वेश्चन ए बी सी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी देखो ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स। ए बी सी डी 4 प्लेयर्स हैं और वो क्या खेल रहे हैं? वो कार्ड्स खेल रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, विच मीन सी और डी पार्टनर्स होंगे, ठीक है। ए बी पार्टनर्स हैं तो सी और डी भी पार्टनर्स ही होंगे ऑफ कोर्स। डी फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ। डी जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। डी यहाँ पर अगर मैं रख लूँ तो वो फेस किसको कर रहा है? वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। इफ ए फेसेस टूवर्ड्स वेस्ट, अगर ए वेस्ट को फेस कर रहा है, मतलब अगर मैं ए को यहाँ बिठा लूँ तो वो किसको फेस कर रहा है? हमारे पास वेस्ट को फेस कर रहा है, और वेस्ट हमारे पास यहाँ होता है, ठीक है। देन हु फेसेस टूवर्ड्स साउथ, तो साउथ की तरफ नीचे कौन देख रहा होगा? अब हमें पता है ये लोग कार्ड्स खेल रहे हैं और कार्ड्स में एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, ठीक है। ए किसका पार्टनर था? बी का पार्टनर था, तो बी इसके सामने बैठा हुआ होगा। सी किसका पार्टनर था? डी का पार्टनर था, तो सी डी के सामने बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो डी अगर नॉर्थ में फेस कर रहा है तो ये लोग पूछ रहे हैं साउथ में कौन फेस कर रहा है? तो अब तुम लोग बताओ साउथ में कौन फेस कर रहा है? ऑप्शन डी सी। ऑप्शन डी, मतलब सी साउथ में फेस कर रहा है। इजी। चलो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस रह गए। नाउ सी द क्वेश्चन
25th क्वेश्चन, देयर आर 4 टाउन्स P, Q, R एंड T. कोई 4 टाउन्स हैं और जिनका नाम है P, Q, R एंड T. Q इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ P. मतलब अगर मैं P यहाँ पर बनाऊं, इज इट विजिबल? लेट मी नो इफ इट इज विजिबल. Yes. ठीक है, अगर मैं P यहाँ पर बनाऊं Yes, तो it is ये लोग visible. बोल रहे हैं कि Q जो है वो साउथ वेस्ट है P के. ठीक है, तो साउथ वेस्ट कहाँ पर होगा? मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट कहाँ पे होगी? नीचे, साउथ वेस्ट में. देखो, साउथ हमारे पास नीचे होता है, वेस्ट हमारे पास यहाँ पर होता है. इन्होंने बोला है साउथ वेस्ट, मतलब कहीं यहाँ पर होगी. ठीक है, तो P के साउथ वेस्ट में हमारे पास कौन है? Q है, क्योंकि इन लोगों ने बोला हुआ है Q इज साउथ वेस्ट ऑफ P. फिर ये लोग बोलते हैं R इज टू द ईस्ट ऑफ Q एंड साउथ ईस्ट ऑफ P. R कहाँ है? R है ईस्ट में, तो Q का ईस्ट कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा. Q का ईस्ट यहाँ पर होगा, तो R कहाँ है? R Q के ईस्ट में है और P के किस डायरेक्शन में होगा? ये हमारे पास साउथ ईस्ट है. स्पीक प्लीज. Yes. ठीक है, साउथ ईस्ट में. हाँ ठीक है. R इज टू द ईस्ट ऑफ Q. ठीक है, Q के ईस्ट में है, बिल्कुल सही है. और P के साउथ ईस्ट में है, ये भी बिल्कुल सही है. एंड T इज टू द नॉर्थ ऑफ R इन लाइन विथ QP. और जो हमारे पास T टाउन है वो नॉर्थ ऑफ R के है. R के नॉर्थ में है हमारे पास T टाउन. और क्या बोल रहे हैं? QP के लाइन में है, तो QP इस लाइन में आ रहे हैं, तो मतलब इसी लाइन में हमारे पास T भी है. मतलब अभी तक तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं. अब आगे पढ़ते हैं, पूछा क्या हुआ इन्होंने. ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड. P के किस डायरेक्शन में T लोकेटेड है? अब मुझे बताओ P के किस डायरेक्शन में T लोकेटेड है? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. तो करेक्ट ऑप्शन इज C, नॉर्थ ईस्ट. लेकिन T खुद सेंटर में है तो नॉर्थ कैसे है? P खुद सेंटर में है तो ये तो T तो उसके ऊपर है ना, ऊपर और ईस्ट की तरफ, क्योंकि इन लोगों ने कंडीशन दी हुई है T R के तो नॉर्थ में है. तो ठीक है, T R के नॉर्थ में आ रहा है, लेकिन T जो है वो Q P की लाइन में है. ये देखो, तो ये Q P की लाइन ये है, तो इसकी लाइन में ही T आना चाहिए, तो T यहाँ आ गया. चलो अब लास्ट क्वेश्चंस रह गए. लेट मी शो यू दैट. देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट P, सचिन एक लड़का है जो कि P से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, ये P पॉइंट है. सचिन वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड साउथ. ये साउथ में जाता है और साउथ नीचे है, और कितना जाता है? 20 मीटर्स जाता है साउथ में. ठीक है, ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 30 मीटर्स. फिर वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर्स चलता है. इसका लेफ्ट कहाँ पर होगा? ईस्ट में, वेस्ट में? ईस्ट. ईस्ट में. ठीक है, और कितना चलता है? 20 मीटर्स चलता है. ही टर्न्स टूवर्ड साउथ एंड वॉक 10 मीटर. अब मुझे बताओ इसका साउथ कहाँ पर होगा? अब ये डायरेक्ट डायरेक्शन दी हुई है, अब एरो का डायरेक्शन मत देखो, बस साउथ में जाओ. साउथ में कितना गया? 10 मीटर्स. 10 मीटर्स. ठीक है, देन ही वॉक्स. यार मैं तो सचिन का कर रही थी, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई? आई एम सॉरी. ठीक है, दोबारा करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट P, सचिन वॉक्ड 20 मीटर्स टूवर्ड साउथ, मतलब साउथ में गया 20 मीटर्स. ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स. अपने लेफ्ट में गया, मतलब ईस्ट में गया, और कितना चला? 30 मीटर्स चला. ही देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 मीटर्स. दोबारा वो लेफ्ट में गया और कितना चला? 20 मीटर्स चला. अब मुझे बताओ इसका लेफ्ट कहाँ पर होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड? अपवर्ड. अपवर्ड. कितना चला? 20 मीटर्स चला. ही अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 40 मीटर्स. अब इसका लेफ्ट कहाँ पर होगा?
ईस्ट में वेस्ट में? वेस्ट। वेस्ट में। और कितना चला? 40 मीटर्स चला। ये रहा 40 मीटर्स। एंड रीच्ड पॉइंट क्यू, क्यू पर पहुंच के आप पी से स्टार्ट किया था। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द क्यू पॉइंट फ्रॉम पी? 10 मीटर ईस्ट। 10 मीटर्स 10 मीटर ईस्ट। वेस्ट में होगा, ईस्ट में कहाँ होगा? पी पॉइंट के रेफरेंस से देखो, पी पॉइंट के रेफरेंस से क्यू कहाँ पर है? 10 मीटर दूर है और ईस्ट में है, सॉरी वेस्ट में है, ईस्ट में नहीं होगा, ठीक है। 24th क्वेश्चन इज योर होमवर्क गाइस, यू मस्ट ट्राई इट और देखो अगर सही होता है तो, अदरवाइज आस्क मी इन द ग्रुप, आई एम गोना सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ इट।